ई इंफो सिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया से 1995 में देश में डिजिटल मैपिंग की कंपनी ने की शुरुआत। मास, सास और पास ये 3 मुख्य कारोबार है इस कंपनी के। नतीजा आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, बाजार के दौरान ही आए थे, 3 बजे के आसपास नंबर्स आए थे। नंबर्स में आपके सामने रख दूं। पहले आय में 47% की दमदार ग्रोथ है, 107 करोड़ पर पहुंचा है आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा 36% बढ़कर पहुंचा है 40 करोड़ के नजदीक। मार्जिन जरूर घटे हैं, 40% से 37% के आसपास आए हैं और मुनाफे में रही है 35% की बढ़त। 38 करोड़ का आंकड़ा मुनाफे का आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन वर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे शामिल। रोहन जी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री ली है। 20 साल के आसपास का आपका लंबा गहरा अनुभव है इस बिजनेस का। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स काफी मजबूत दिख रहे हैं, आय देख लें, कामकाजी मुनाफा देख लें और मुनाफा भी तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों ही लिहाज से नंबर्स मजबूत है। बताएं सर, इस क्वार्टर में ग्रोथ के पीछे बड़े ट्रिगर्स क्या रहे हैं? धन्यवाद अनिल जी, मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, क्वार्टर भी बहुत अच्छा गया, साल भी बहुत अच्छा गया। क्वार्टर में जैसे कि हमने बहुत बड़ा एक ऑर्डर भी जीता 400 करोड़ का Hyundai किया से, ऑटोमोटिव के एनके सॉल्यूशंस जो हमारे हैं, नेविगेशन, कनेक्टेड सर्विसेज, ट्रैफिक, ऑनलाइन सर्च, इतने सारे जो एडवांस्ड यूज केसेस है ऑटोमोटिव में, उसके लिए हमने जीता। और उसकी वजह से ऑर्डर बुक जो हमारा है, ओपन ऑर्डर बुक, अब वो 1372 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि आगे के रेवेन्यू के लिए भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और ओवरऑल जो पहले से ओपन ऑर्डर बुक चल रहा है, ग्रोथ अक्रॉस आईओटी बिजनेस, जो कि हमारा 91% ग्रो किया है सालाना, वो that also has really led to kind of good growth. तो ये सब जोड़ते हुए परफॉर्मेंस अच्छा रहा, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहा और EBITDA मार्जिन 41% साल के एंड में हमारा हुआ। कल के पूरे मार्जिन तो बेहतर, लेकिन इस क्वार्टर में 40% से जो 37% के आसपास आए मार्जिन, उसकी क्या वजह है? और आने वाले क्वार्टर्स में क्या फिर से बैक टू नॉर्मल 40+ देखने को मिलेंगे सर? देखिए, हमने पहले से बताया हुआ है, आईओटी लेड बिजनेस का जो मार्जिन है वो शुरू में कंप्रेस होता है, क्योंकि डिवाइसेस का मार्जिन शुरू में कम होता है, बट फिर सैस रेवेन्यू जब किकिंग करता है और वो हाई मार्जिन बिजनेस है, तो EBITDA वापस बढ़ जाता है। तो आईओटी लेड बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो किया हमारा Q4 में, और इसलिए एक जो इम्पैक्ट आता है वो आया। लेकिन अगर आप ओवरऑल आईओटी लेड बिजनेस का देखिए, वाइल एक साइड 91% रेवेन्यू ग्रोथ भी हो रहा है, और EBITDA ग्रोथ जो एक साल पहले 1.7% था, इस साल 11.6% हो गया। और जो 4 क्वार्टर पहले 4% था, वो पिछले क्वार्टर 17% पहुंच गया। तो आप देख रहे हैं कि वो ग्रोथ तो आता ही है EBITDA में, एक बार आईओटी लेड बिजनेस का SaaS रेवेन्यू किक इन करता है। तो और हम पूरे साल का देखते हैं बिजनेस, सिर्फ क्वार्टर बाय क्वार्टर देयर इज ऑलवेज लंपीनेस हमारे बिजनेस में। हम ईयर टू डेट, ईयर ऑन ईयर हिसाब से देखते हैं कि बिजनेस का हेल्थ क्या है। अब सर जरा बात करते हैं ऑर्डर बुक की। किस तरह की ऑर्डर बुक इस वक्त है? इस क्वार्टर में कितने नए ऑर्डर्स जुड़े हैं? टोटल ऑर्डर बुक कितनी है जिसे कितने समय में आप पूरा करेंगे? बिल्कुल। तो पिछले साल मतलब FY23 में हमने जो 512 करोड़ का नया ऑर्डर बुकिंग्स किया था साल में, वो FY23 में हमने 834 करोड़ तक पहुंच गए, मतलब 63% का ग्रोथ। और जो ओपन ऑर्डर बुक हमारा है, वो जो साल के बिगनिंग में 918 करोड़ पे था, उसके साल के पहले 700 करोड़ का था, अब वो 1372 करोड़ तक पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ। तो काफी स्ट्रॉन्ग ओपन ऑर्डर बुक के साथ हम नए साल को शुरू कर रहे हैं। और ये सब जगह से आया, ऑटोमोटिव हो या एंटरप्राइज हो, मोबिलिटी वाला एरिया हो, कंज्यूमर टेक वाला एरिया हो। तो एक ब्रॉड बेस्ड जो हमारे सॉल्यूशंस है, मैप्स बेस्ड, आईओटी बेस्ड और अब ड्रोन एंड डिजिटल ट्विन बेस्ड, उस सब की वजह से ऑर्डर बुकिंग में एक बढ़ोतरी आ रही है। ठीक बात है। तो ऑर्डर्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। अब सर, आपका जो वित्त वर्ष 2027-2028 तक 1000 करोड़ का रेवेन्यू करने का प्लान था, क्या वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है या उससे जल्दी भी कर पाएंगे?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इंटैक्ट है। जो अगर आप देखिए पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रेवेन्यू ग्रोथ का 38% का केगर है, 3 ईयर केगर। हमने जो लास्ट ईयर बताया था कि FY27 FY28 तक हम 1,000 करोड़ क्रॉस करेंगे, हम उसके ऑन ट्रैक है। मार्केट अपॉर्चुनिटी अच्छा है, हमारे सॉल्यूशंस मार्केट में पसंद आ रहे हैं। तो हम उस तरफ एकदम अच्छे से चल रहे हैं। तो ठीक बात सर, आपका जो मैपल बताया था कि 10 मिलियन डाउनलोड्स हमने क्रॉस कर लिए हैं। अब हमने 20 मिलियन डाउनलोड क्रॉस कर लिए हैं। और ये जो इसमें फीचर्स हैं, जैसे 3D जंक्शन व्यू, फ्लाईओवर में आप अगर आ रहे हो तो बताता है 3D में कि ऊपर चलना है या नीचे चलना है। ये सब फीचर्स एकदम इंडियन जो यूजर्स हैं उनके लिए परफेक्ट है। और स्पीड लिमिट अलर्ट्स एक्सेट्रा। तो इससे जब डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं, जब एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो बहुत सारे मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक कि मैपल्स ऐप के थ्रू आप गाड़ी में एक मैपल्स गैजेट खरीद सकते हैं, जैसे डैश कैमरा। और उससे आप मैपल्स ऐप के थ्रू भी रिमोटली देख सकते हैं कि गाड़ी के आगे या गाड़ी के अंदर का वीडियो। तो जैसे पीस ऑफ माइंड के लिए, सेफ्टी ऑफ योर लव्ड वंस, या कोई एक्सीडेंट हुआ तो किसकी गलती थी, वो सब आप लाइव और हिस्टोरिकली देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा फीचर है और इससे मोनेटाइजेशन होता है SaaS रोहन जी एक मिनट, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज बोली है। एक बार जरा ये फिर से ये वाला फीचर समझाइए, एग्जैक्टली क्या फीचर है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप घर बैठकर कैमरे में देख सकते हैं गाड़ी में क्या है क्या नहीं, या फिर आप एक्सीडेंट के, जरा एक बार फिर से बताएं सर। बिल्कुल। जैसे कि सब जगह घरों में और ऑफिसेज में सीसीटीवी लग रहा है, राइट। वैसे ही गाड़ियों में हम सीसीटीवी लगाते हैं, जो कि मैपल्स गैजेट्स होते हैं। अब उसमें सिम भी होता है, जीपीएस भी होता है, और वीडियो कैमरा भी होता है। और ये मैपल्स ऐप से आईओटी के द्वारा कनेक्टेड रहता है। तो मैपल्स ऐप आप कहीं भी यूज कर रहे हैं, आप कंट्री के बाहर है या सिटी में कहीं और है, आप मैपल्स ऐप में रियल टाइम देख सकते हैं गाड़ी के बाहर या गाड़ी के अंदर का वीडियो। तो अगर आपका परिवार है, साथ में ड्राइवर है, बच्चे हैं, वाइफ है, वो कहीं जा रहे हैं, या रात को कहीं गाड़ी निकली है। आजकल बहुत जो एक्सीडेंट्स होते हैं, गंदे चीजें जो होते हैं रोड में, वो आप रियल टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और बाद में भी निकल सकता है कि किसकी गलती थी। तो उससे एक जनरल जो ये सीसीटीवी या डैश कैमरास आ रहे हैं, जैसे कि मैपल्स गैजेट, उससे एक रोड सेफ्टी में इंप्रूवमेंट आएगा। और पर्सनल सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी, व्हीकल का डैमेज, व्हीकल का थेफ्ट, ये सारी चीज रुक सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये मैपल्स गैजेट्स, जीपीएस ट्रैकिंग, या रिमोट इमोबिलाइजेशन ऑफ गाड़ी, या ये वीडियो टेलीमैटिक्स जो कहते हैं, ये सारे जो है बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कंज्यूमर स्पेस में भी और एंटरप्राइज के फ्लीट स्पेस में भी। और मैपल्स ऐप इसका काइंड ऑफ एक ढांचा, जहां पे नेविगेशन तो मिलता ही है बहुत अच्छा, गूगल मैप से बेटर, और साथ में ये जो एडिशनल फीचर्स हैं जो कि यूजफुल है, वैल्यूबल है, जिसके लिए लोग पैसे देने को भी रेडी है, वो वाले फीचर्स भी आ रहे हैं। हाल सर, मतलब क्या क्या रिसर्च करके, इनोवेशन करके आप नए नए बनाते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी काम की चीज़ है सबके लिए। एक मतलब इससे एक आपकी सेफ्टी तो है ही है, पर्सनल सेफ्टी, कार की भी सेफ्टी, चोरी वोरी होने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएंगे। होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ है, पूरी पूरी लोकेशन वगैरह सब पता चलेगी। गजब, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा सर, एक और चीज़ जो आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि कोई नए प्रोडक्ट्स और आप अभी फ़िलहाल लॉन्च करने के इरादा रखते हैं इस तिमाही में, या पूरे वित्त वर्ष के लिए क्या प्लान है? बिल्कुल, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स, बहुत सारा नया इनोवेशन। जो डिजिटल ट्विन की आजकल बात हो रही है, जो कि हम लोग पिछले 7 साल से उस पर रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहे हैं कि पूरे 3D में और पूरे हाई डेफिनेशन में और ऑलमोस्ट 360 वीआर रेडी, मेटावर्स ऑफ द रियल वर्ल्ड जो हम कहते हैं, रियल वर्स के नाम से, हम ड्रोन से भी कैप्चर कर रहे हैं, हम रोड से भी कैप्चर कर रहे हैं। और उससे आपको एकदम इमर्सिव व्यू, एज इफ कि आप वहां है। तो चाहे कोई कॉलेज कैंपस हो, या कोई रियल एस्टेट आपको कहीं खरीदना है, या टूरिज्म करने का कहीं मन है, वो आप पूरा 360 वीआर गॉगल लगा करके मैपल्स रियल वर्स को देख सकते हैं एज अ कंज्यूमर। और साथ ही साथ एज एन एंटरप्राइज या गवर्नमेंट जो स्मार्ट सिटी का प्लानिंग कर रहा है या प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट करना चाहता है, इसका जो रियल वर्स प्रो
मतलब एंटरप्राइज डिजिटल ट्विन, उस पे आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे फ्लडिंग आएगा तो क्या क्या वाले चीजें अंडर वाटर चले जाएंगे, या कहीं पे सुअर का लाइन, या जो फायर अगर कहीं होता है इमरजेंसी तो फायर ट्रक को का जो टेंडर है उसका रोप कितना बड़ा होना चाहिए, ये सारे जो एनालिसिस हो सकते हैं वो हो रहे हैं। तो ये डिजिटल ट्विन पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, ड्रोन एंड डिजिटल ट्विन पर। इसके काफी सारी चीजें आएंगे, जो कि जिसके मेरे हिसाब से बहुत सारे सीरियस एप्लीकेशंस होंगे गवर्नमेंट में, एंटरप्राइज वर्ल्ड में, और इवन कंज्यूमर्स के नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग एक्सपीरियंसेस के। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। गजब की इनोवेशन और रिसर्च आपकी कंपनी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहन जी, समय देने के लिए, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। और हम आपको कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, विशेष भी, बेस्ट विशेष भी, कि इसी तरह से आप बढ़िया इनोवेशन वाले प्रोडक्ट्स बनाते रहें जो देश के और हमारे सारे देश के लोगों के काम आते रहें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रोहन वर्मा साहब, सीईओ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैप माई इंडिया यानी कि सीईओ इन्फो सिस्टम्स के। और दीप, ये हमारा स्टॉक आज़ादी के